हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू नक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओहम्स लॉ, जो कि क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ओहम्स लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ओहम्स लॉ का फ़ायदा क्या होता है। देखो, हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते होते हैं इन द वोल्ट्स। जैसे कि जो ये बैटरी है, ये इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, 1 वोल्ट का, राइट। उसके अलावा हम करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। करंट को हम मेजर करते होते हैं एम्पेयर में, राइट। लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। और ओहम्स लॉ इसी चीज़ के बारे में हमको बताता है, ठीक है। ओहम्स लॉ, इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज ओहम, दैट्स वाई द नेम ओहम्स लॉ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इंक्रीज करूंगा लेट्स सपोज इस सर्किट में, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको पता लगता है इस ओहम्स लॉ से, ठीक है। सो देखते हैं कि इसका क्या सेटअप है बेसिकली। सो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास एक सेल 1 वोल्ट का। उसके अलावा वी हैव अ कंडक्टिंग वायर जो कि लेट्स से कॉपर वगैरह से बनी होगी। एंड यहाँ पर जो येलो वाला पार्ट देख रहे हो, इट इज़ एन अलॉय जो कि बना हुआ है नाइक्रोम से। इट इज़ बेसिकली एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, इसीलिए इसका नेम ऐसा है, राइट। निकल, Ni फॉर निकल एंड क्रोम फॉर क्रोमियम। ओके, अब देखो होगा क्या जब हम इसको ऐसे लेट्स से सेल से कनेक्ट कर देंगे, राइट। सर्किट कंप्लीट है, सो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब देखो, अगर हमको करंट को मेजर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एमीटर लगा सकते हैं। और अगर लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी कि एमीटर ऑलवेज सीरीज में ही लगता है, राइट, किसी भी सर्किट में। और जो वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज पैरेलल में ही लगता है, जिस भी चीज़ के अक्रॉस बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। ओके, सो देखो हम क्या नोट करेंगे जब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे कि लेट्स से जब 1 वोल्ट का यहाँ पर हम सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, जो करंट की वैल्यू आती है लेट्स सपोज इट इज़ 2 एम्पियर्स, कुछ ऐसी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। देन आप सोचते हो कि ठीक है, ये हो गया एक रीडिंग हमारी। क्या होगा अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाना चाहूँ तो? सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 2 सेल्स हमने यहाँ से सीरीज में लगा दिए हैं, राइट। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इट इज़ अ बैटरी, है ना। ओके, देन अगेन आप वही काम करते हो। लेट्स सपोज यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, राइट। यू अगेन नोट द रीडिंग एंड यू सी कि जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट्स का किया, जो करंट था पहले कितना आ रहा था, 2 एम्पियर्स, राइट। जैसे ही आपने पोटेंशियल को डबल किया, करंट भी डबल होकर कितना हो गया, 4 एम्पियर्स। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। देन आप क्या करते हो कि लेट्स से स्टार्टिंग हमने 1 वोल्ट से की थी, आपने क्या किया, 3 यहाँ पर ऐसे सेल लगा दिए सीरीज में, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 3 वोल्ट्स। एंड आप क्या नोटिस करते हो, जैसे ही इस पोटेंशियल डिफरेंस को आपने 3 टाइम्स किया स्टार्टिंग वाले से, ठीक है, जो करंट है पहले कितना आ रहा था 2, करंट भी 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 6 एम्पियर्स, ऐसा कुछ, ठीक है। सो आप देख रहे हो, स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी V1, फिर हमने V2 किया, फिर V हमने 3 किया, राइट, वोल्ट्स में। और करंट भी उसके अकॉर्डिंगली कैसे चेंज हो रहा है, सबसे पहले 2 एम्पेयर्स था, फिर 4 एम्पेयर्स हो गया, फिर 6 एम्पेयर्स हो गया, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जितने टाइम्स लेट्स से आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, उतने टाइम्स करंट भी चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक करंट पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 5 टाइम्स अगर बढ़ाया, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है। 2 5 आर 10, राइट, 10 एम्पियर्स। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होता है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने टाइम्स आप एक चीज़ को बढ़ाओगे, उतने टाइम्स ही दूसरी चीज़ बढ़ेगी। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 10 टाइम्स करते हो किसी लेट्स से सर्किट में, तो करंट की वैल्यू भी क्या करेगी, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अब देखो, अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट था तो करंट कितना आ रहा था, 2 एम्पेयर्स, राइट। दैट मीन्स कुछ यहाँ पर होगा पॉइंट। सिमिलरली जब हमने डबल करके पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट किया, करंट भी डबल हो गया था, 4 एम्पेयर्स, राइट। सो इट इज़ समवेयर अराउंड हियर। पोटेंशियल डिफरेंस हमने जब किया 3 वोल्ट्स, करंट हो गया था 666 एम्पेयर्स, और पॉइंट हमारा आएगा कुछ लगभग यहाँ पर, है ना। और जब हम इनको प्रॉपरली ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, राइट। सिमिलरली जितने भी आप पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, आपको ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। वाई, बिकॉज हम बोल रहे हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कोई भी 2 क्वांटिटी फिजिक्स में, राइट, जब
आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ ऑलवेज ऐसा ही आता है, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज जितने टाइम्स आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया उतने टाइम्स ही करंट ने बढ़ना है। ठीक है, ऐसे केसेस में ऑलवेज आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा। दो चीज़ें जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी आपको ऐसा ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा, राइट, कि कुछ ना कुछ कभी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप मटेरियल को चेंज करते हो, जैसे यहाँ पर हमने कौन से मटेरियल के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया, नाइक्रोम के साथ, अगर नाइक्रोम के अलावा कोई और मटेरियल भी आप लेते हो तब भी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलता है, लेकिन उसकी स्लोप डिफरेंट होती है, राइट। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर जो नाइक्रोम वाली ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, राइट। बेसिकली जो लाइन जितनी ज़्यादा सीधी होती है उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा है ना। सिमिलरली जो आयरन वाली है इसकी स्लोप बहुत कम है, जो लाइन इस एक्स एक्सिस के जितना ऐसे पास में होगी उसकी स्लोप उतनी कम होगी, बिकॉज देख रहे हो ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, राइट। दैट्स वाई सो आयरन की स्लोप यहाँ पर कम है, नाइक्रोम की स्लोप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी देख रहे हो यहाँ पर कि अगर लेट से आपने कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जैसे मान लो 9 वोल्ट्स की आप बैटरी ले रहे हो, ठीक है, अगर नाइक्रोम का केस है तो करंट देखो वहाँ पर काफ़ी कम आ रहा है ना। लेकिन उसी 9 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर मैं बात करता हूँ आयरन की, है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देख रहे हो करंट कितना ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स जो ये नाइक्रोम है इसकी कोई टेंडेंसी है कि ये करंट को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। आयरन इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहा है ना, बिकॉज इसके केस में देखो करंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसको हम सिंपली ऐसे बोलते हैं कि जो नाइक्रोम है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, आयरन है जो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्यों रेजिस्टेंस में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हमने ये चीज़ तो देख ली कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, राइट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली लेट्स से एक दूसरे के साथ ओवरलैप ही कर रहा है, राइट। देख रहे हो दोनों की स्लोप डिफरेंट है, ठीक है। हालांकि दोनों ही केसेस में V इज प्रोपोर्शनल टू I है, लेकिन स्लोप उन दोनों की डिफरेंट है। दैट मीन्स जो ये ग्राफ बनेगा, राइट, ये उनके लेट्स से नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, उनकी रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। और आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ना, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू पर आते हैं तो हमको इस क्वांटिटी के साथ बेसिकली क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और वही कांस्टेंट बेसिकली यहाँ पर क्या है, R है, राइट, दैट इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है ओहम्स लॉ का। दिस इज द ओहम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चलते हैं ओहम्स लॉ की। बैटरी आपको गिवन है एक 9 वोल्ट्स की, दैट मीन्स आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। करंट आपको गिवन है कि पूरे सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, 4.5 एम्पेयर्स। आपको पता होगा कि सीरीज में करंट ऑलवेज सेम रहता है, दैट मीन्स जितना करंट यहाँ पे रहे 4.5 एम्पेयर्स, उतना करंट यहाँ से भी पास होगा, उतना इसके बीच में से भी पास होगा। सर्किट में कहीं पर भी आप देखोगे 4.5 एम्पेयर्स करंट ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। सो अगर आपने मेजर भी करना होता है ना तो कहीं पर भी आप मीटर लगा सकते हो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन सीरीज में लगाना है, ऐसे नहीं लगाना यहाँ पर ऐसे, ठीक है। पैरेलल में लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर। सो V आपको गिवन है, I आपको गिवन है, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर मटेरियल की। आपको नहीं पता ये कौन सा मटेरियल है, इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, कैसे कैलकुलेट करोगे, यूजिंग द ओहम्स लॉ, ठीक है। सो देखो सिंपली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, R इज इक्वल्स टू V बाई I। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, जस्ट आपको डिवाइड कर दो 9 डिवाइडेड बाई 4.5, दैट मीन्स 2 ओहम रेजिस्टेंस, राइट। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हो, ओहम का ये स्टैंडर्ड सिंबल होता है 2 ओहम, ठीक है, ठीक है। अब देखो ओहम्स लॉ पे बेस ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये वाला पार्ट स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ग्राफ दिया होगा दो मटेरियल्स के लिए, मटेरियल A मटेरियल B, आपसे पूछेगा कि इनमें से बताओ किसकी रेजिस्टेंस कम है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपको ऐसे प्रोसीड करना होता है, स्लोप का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। दैट मीन्स वाई एक्सिस में आपने कितना चेंज किया उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। दैट मीन्स मैं डेल्टा वाई को लिख सकता हूँ V, बिकॉज वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और डेल्टा एक्स एक्सिस को मैं डेल्टा एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, करंट है ना, एक्स एक्सिस पे हमारा करंट है, और V बाई आई वी क्लियरली नो दैट इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस। दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस, है ना। सो ऐसे केस में क्या होगी, स्लोप की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वली होगी। दैट मीन्स जैसे ए वाला मटेरियल है इसकी स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हायर रेजिस्टेंस।
और जो बी वाला ये वाली लाइन है, बिकॉज इट इज़ अ बिट फ्लैट, राइट, जो जितना मैंने बोला था एक्स एक्सिस के क्लोज होगा उसकी उतनी कम स्लोप होगी। सो इसकी स्लोप कम है, दैट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सा रिलेशन है, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर कि एक्स एक्सिस पर करंट ही होना चाहिए, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस ही गिवन होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन जानबूझकर डिफिकल्ट करने के लिए उल्टा कर दूँ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कर दूँ, यहाँ पर करंट कर दूँ, तो ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा स्लोप और रेजिस्टेंस का, है ना। देखो क्यों, लेट्स सपोज यहाँ पर करंट की जगह हमने कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपको गिवन है करंट, ठीक है। अब अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूँगा इसकी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अब तो डेल्टा वाई पर करंट है ना, और डेल्टा एक्स पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, विच इज़ इक्वल्स टू आई बाई वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल्स टू 1 बाई वी बाई आई, है ना। दैट मीन्स 1 बाई आर। दैट मीन्स जो स्लोप है यहाँ पर, अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रेजिस्टेंस के इन्वर्स हो और उसके रेसिप्रोकल को बेसिकली शो कर रही है ना। दैट मीन्स इन्वर्स रिलेशन है अब इन दोनों का। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्लोप कम होगी, है ना, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सो अगर यही क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा जाता, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर गिवन होता और करंट यहाँ पर गिवन होता वाई एक्सिस पे, तो क्या बनना था, ए वाला जो मटेरियल है इसकी स्लोप बिकॉज ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली जो बी वाला मटेरियल है इसकी स्लोप क्या है, काफ़ी कम है, सो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्टिंग। अब देखो ओहम्स लॉ को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ओहम्स लॉ कौन से केसेस में वैलिड होता है, कौन से केसेस में वैलिड नहीं होता, राइट। एंड यू माइट बी सरप्राइज कि अच्छा ऐसे भी होता है, कुछ केसेस में वैलिड नहीं होता। एंड आंसर इज येस। देखो कुछ इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके केस में आप ओहम्स लॉ यूज़ कर सकते हो, राइट, वो फॉलो करते हैं ओहम्स लॉ को। दैट मीन्स अगर आप उनके लिए ऐसा ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। वैसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, ओहमिक डिवाइसेस, जैसे कि कंडक्टर्स वगैरह हो गए, राइट, मेटल्स वगैरह हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके केस में अगर आप ऐसे प्लॉट करोगे ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ भी जैसा भी ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है स्ट्रेट लाइन के अलावा, राइट। वैसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल यूजुअली जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नॉन ओहमिक। फॉर एग्जांपल देखो जो इनकंडेंसेट बल्ब होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, जो उनका फिलामेंट होता है बेसिकली टंगस्टन से बना होता है ना, उसको हीट किया जाता है बेसिकली बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। या बाद में पढ़ोगे कि जिस भी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से जब भी करंट पास होगा तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट को डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो ये बल्ब का फिलामेंट है, राइट, इसके लिए ये वैलिड है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ मेटल टंगस्टन, ठीक है। लेकिन अगर नॉन ओहमिक डिवाइसेस की बात करें, जैसे अब LED बल्ब्स आते हैं, राइट, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उनके केस में V इज इक्वल्स टू आई आर आप नहीं लगा सकते। उसमें ऐसा नहीं है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे और करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसमें आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।